यूक्रेन और रूस दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कब इन दोनों में युद्ध शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही दोनों देश एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि इनकी दोस्ती तो खत्म हुई, लेकिन ये एक दूसरे के बड़े दुश्मन बन गए। क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के वीडियो में। Russia's defense ministry today said that some forces deployed near Ukraine have begun returning to their bases after having completed their tasks. रूस और यूक्रेन के दुश्मनी की कहानी शुरू करने से पहले आप इन दोनों देशों के बारे में थोड़ा समझ लो, इससे आगे की बात समझने में आसानी होगी। यूरोपीय कंट्री में रूस हर एतबार से सबसे बड़ा और सबसे मजबूत देश है और यूक्रेन यूरोपीय कंट्री का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस का टोटल एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो यूक्रेन से करीब 28 गुना ज्यादा बड़ा है। आप ये भी जान लो कि भारत से रूस 5 गुना बड़ा है और यूक्रेन भारत से 3 गुना छोटा है। रूस की टोटल पॉपुलेशन 14.4 करोड़ है, तो वही यूक्रेन की कुल आबादी 4.4 करोड़। रूस और यूक्रेन दोनों का क्षेत्रफल के हिसाब से उनकी आबादी भारत के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि 1990 के बाद इन दोनों देशों का फर्टिलिटी रेट काफी नीचे चला गया। आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के पास अच्छा खासा गैस भंडार है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार करीब 48,938 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस है, तो यूक्रेन के पास 349 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का एक बड़ा भंडार है। तेल के मामले में भी रूस के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का 5% मौजूद है। अब यह जान लो कि अगर दोनों देश में युद्ध होता है तो किसके पास कितनी सैन्य ताकत है। रूस के पास दुनिया के खतरनाक आर्मी में से एक आर्मी है, जिसमें 29 लाख सोल्जर्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11 लाख। रूस के पास 1511 फाइटर जेट, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 98। रूस के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 34। रूस के पास 12,240 टैंक हैं और यूक्रेन के पास 2,596। ये इन दोनों देशों का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब शुरू करते हैं इनकी कहानी कि आखिर ये दोनों एक अच्छे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए। कहानी शुरू करते हैं 1939 से। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, यूक्रेन उस टाइम सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इन देशों ने मिलकर जापान और इटली के खिलाफ तगड़ा युद्ध किया। लाखों लाख लोग मारे गए, जिसमें अमेरिका ने एक कदम आगे निकलकर 1945 में जापान में परमाणु बम मार दिया, जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध यही खत्म हो गया। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है एक और युद्ध अमेरिका और रूस के बीच। रूस को यह बात बुरी लगी थी कि अगर अमेरिका के पास परमाणु बम जैसे खतरनाक बम मौजूद थे तो उसने पार्टनर होने के बावजूद इस बात को सबसे छिपाई क्यों। खैर, युद्ध तो खत्म हो ही गया था, लेकिन रूस खामोश नहीं बैठा। एक तरफ रूस दुनिया के देशों को अपनी तरफ मिलाने में लग गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका रूस को बराबर टक्कर देने के लिए अपना एक अलग संगठन बनाने लगा और इसी खींचतान में जन्म होता है नाटो का। 1949 में अमेरिका ने 12 देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया, जिसे नाटो नाम दिया गया। उन सभी देशों में एक समझौता हुआ कि अगर बाहरी देश नाटो मेंबर देश पर अटैक करता है तो पूरा नाटो संगठन एक साथ मिलकर उस देश पर हमला कर देगा। हालांकि आज के टाइम पर नाटो 30 देश का एक मजबूत संगठन बन चुका है। वैसे आप ये बात भी जान लो कि जब दुनिया के देश 2 हिस्सों में बट रहे थे तो उस वक्त भारत कहां था? इसका जवाब यह है कि भारत एक तीसरा संगठन बना रहा था, जिसे नाम दिया गया था NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये उन देशों का संगठन था जो ना तो अमेरिका के साथ थे और ना ही रूस के साथ। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और रूस में धीरे धीरे करके दूरी बढ़ती गई और दोनों देश
एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का मौका तलाश करने लगे, लेकिन इसमें अमेरिका को कामयाबी मिल गई। 1991 में सोवियत अलायंस की फाइनेंशियल हालत थोड़ी खस्ता हाल हो गई थी, जिसके चलते सोवियत संघ टूट गया, जिसमें 15 देश रूस से अलग हो गए, जिसमें एक देश यूक्रेन भी था। सोवियत संघ से यूक्रेन के अलग होने के बाद यूक्रेन यूरोपीय कंट्री का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत देश बन गया, लेकिन यूक्रेन अलग होने के बाद भी रूस के साथ ही खड़ा रहा। इन दोनों देशों में दोस्ती काफी अच्छी और गहरी थी। दोनों देश आपस में बढ़िया व्यापार करते थे, बल्कि आज भी रूस के गैस बिजनेस मॉडल में यूक्रेन एक मजबूत कड़ी है। लेकिन 1997 में यूक्रेन अपनी सेफ्टी को देखते हुए यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया, जिसे बनाने का मकसद सिर्फ एक था, अगर वो नाटो का मेंबर बन जाएगा तो फ्यूचर में कोई देश उस पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो के समझौते के मुताबिक नाटो मेंबर कंट्री एक साथ आ जाएंगे। साल 2008 में यूक्रेन खुले तौर पर कहने लगा कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। उसके बाद यूक्रेन को नाटो की तरफ से मैसेज आया कि वो नाटो मेंबरशिप की तैयारी करे। ये बात रूस को हजम नहीं हुई और उसने दबाव बनाने के लिए 2014 में यूक्रेन का एक हिस्सा, जिसे क्रीमिया कहा जाता है, उस पर हमला करके अपना कब्जा जमा लिया। इस इंसिडेंट के बाद रूस और यूक्रेन में तनाव काफी बढ़ गया, इतना ज्यादा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो व्यापार 2011 में करीब $50 बिलियन का था, वो 2019 में घटकर $11 बिलियन पर आ गया। यूक्रेन को रूस से खतरा बढ़ गया था, जिसको देखते हुए 2017 में यूक्रेन की संसद ने एक लेजिस्लेशन पास किया, जिसमें कहा गया कि नाटो की मेंबरशिप पाना यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। 2011 में यूक्रेन प्रेसिडेंट की नाटो प्रमुख से मुलाकात हुई, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने सैनिक तैनात कर दिए, जंग के साजो सामान खड़े कर दिए। रूस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप ना दे। अमेरिका कहता है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मानो उसने अमेरिका पर हमला किया। अमेरिका यह चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए, क्योंकि अभी जो 30 देश नाटो मेंबर हैं, उसमें से 3 देश इस्टोनिया, लातविया और नॉर्वे के बॉर्डर रूस से मिलते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं। जबकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो नाटो के 31वें देश के बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा रूस से जा मिलेगा, जो रूस नहीं चाहता है। लेकिन अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नाटो समूह रूस पर जवाबी हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन के साथ साथ इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।